गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। आज जो हम लोग टर्म पढ़ेंगे वो टर्म बेसिकली क्लास 10th का है। एक्सरसाइज 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का टाइप ऑफ रिएक्शन तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग दो टाइप ऑलरेडी पहले से ही पढ़े हुए हैं। एक तो टाइप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा टाइप आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आज जो पॉइंट हमको पढ़ना है वो पॉइंट बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के बारे में बात कर लें। इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे जाएंगे। तो एनसीईआरटी का एक्टिविटी क्या है, देखिए समझिए इसको यहाँ से कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 आयरन नेल लेना है, और 3 आयरन नेल लेना है, पतला सा सुई टाइप का, निडल टाइप का होगा, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। और 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, 10 ml कॉपर सॉल्यूशन दोनों में भर देना है। तो इनिशियल केस में अगर हम टेस्ट ट्यूब ए की बात करें, तो इनिशियल केस में जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरेंगे तो उसका कलर आपको ब्लू होगा, जो कि आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब ए में है। चूँकि आयरन नेल को अभी इमर्स नहीं किए हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आप टेस्ट ट्यूब बी को देखें तो वहाँ पे आयरन नेल को इमर्स कर दिया गया है, किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। जब हमने इमर्स किया तो 20 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था, अब हमारा ग्रीन हो गया। इसका मतलब रिएक्शन के बाद कलर चेंज हो गया, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। और आयरन नेल का भी जो पहला कलर था वो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन में। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। और इस रिएक्शन को हम कैसे समझेंगे, यहाँ से देखिए, कॉपर रिएक्ट कर रहा है, सॉरी आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या दे रहा है आपको, आयरन सल्फेट और कॉपर दे रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो इस रिएक्शन में आपको एक ही चीज़ हो रहा है, आप ध्यान से देखिए। तो रिएक्टेंस में आप देखेंगे, रिएक्टेंस और प्रोडक्ट को जब आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ आप क्या देखेंगे, ये चीज़ देखिए कि कॉपर के जगह पे इन प्लेस ऑफ कॉपर आयरन जाके बैठ गया, यानी कॉपर का पोजीशन क्या किया, चेंज कर दिया। इसका मतलब ये कैसे हुआ, ये होता कैसे है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये प्रॉपर्टीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल्स जो है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को। क्या बोल रहे हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स, नीचे आप अंडरलाइन किए हुए हैं, यहाँ देखिए, हाई रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल्स को। तो इसका मतलब ये हो गया कि आयरन हमारा हाई रिएक्टिव मेटल्स है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। अब यहाँ पे बात करेंगे तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पे इन प्लेस ऑफ कॉपर क्या हो गया, कॉपर की जगह पे आयरन बैठ गया और कॉपर यहाँ पे अकेला हो गया। तो अब देखिए ये कोई भी एलिमेंट हाई रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, इसको कैसे समझेंगे, हम लोग इस चार्ट के थ्रू जाएंगे। एक पॉइंट हम सिर्फ लिख ले यहाँ पे, H और यहाँ पे कॉपर। अब देखिए ध्यान से, पहला जो है इस चार्ट में, जो ऊपर से नीचे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे आपको जाना है। जो सबसे ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, जो नीचे, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे उसका रिएक्टिवनेस कम होता जाएगा। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, पोटाशियम, फिर है आपको सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है आपको एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर है आयरन, फिर है लेड, फिर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद फिर यहाँ से देखेंगे, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, इसके बाद मरकरी, Hg मरकरी है आपका, Ag सिल्वर है, और यहाँ पे Au है जो कि गोल्ड है। गोल्ड के बाद Pt जो कि प्लेटिनम है। तब एक चीज़ समझिए, इस चार्ट को आप याद कैसे रखेंगे, ऐसे तो बोल दें तो थोड़ा लगता है कि नहीं, टफ हो जाएगा। तो आप इस सूत्र के थ्रू, यहाँ पे एक फार्मूला गिवन है, इस फार्मूला के थ्रू इस चार्ट को याद रख सकते हैं। क्या है फार्मूला, कभी ना कहा मुझे आलू ज़रा फीका पकाता है। कभी यानी के पोटासियम, ना यानी सोडियम, कहा यानी कैल्शियम, मुझे यानी मैग्नीशियम। इसके बाद कभी ना कहा मुझे आलू यानी एल्यूमिनियम, ज़रा यानी जिंक, फीका यानी आयरन, पकाता यानी Pb यानी लेड, है यानी हाइड्रोजन। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा, यहाँ से अब इसको कंपेयर करेंगे। हाई कोट H4 यानी हाइड्रोजन के लिए हाई, कॉपर के लिए कोट, Hg में H लेंगे तो है,
और Ag में A लेंगे आ, और इसमें भी Au में भी A लेंगे, तो हाई कोर्ट है आपका। क्या बोले? हाई कोर्ट है आपका। तो ये ट्रिक हो गया, इस ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं। तो अब हम आएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के डिफिनेशन पे, लेकिन एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली हाई रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को। अब देखिए आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आ जाएं कि डिफिनेशन क्या है इसका, डिफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो ए रिएक्शन इन विच वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रिप्लेस, फिर से एक बार बता दूं क्या बोले, ए रिएक्शन इन विच वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रिप्लेस बाय अनदर पार्ट, यानी वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर दूसरे पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर देगा तो उस केस में इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे क्या, एक एग्जांपल के थ्रू हम लिख के बता रहे हैं, वो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक A प्लस बी सी है, ध्यान से देखिए A प्लस बी सी, तो यहाँ क्या बनेगा अभी हम इसको नहीं लिखेंगे। अभी देखिए A सिंगल है और B C के साथ है। अगर मान लेते हैं A मोर रिएक्टिव है, किससे? B से। हम पहले ही बताए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोले हम, A मोर रिएक्टिव है B से, तो हम पहले ही ये चीज़ बता चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, हाई रिएक्टिव एटम जो है लेस रिएक्टिव एटम को डिस्प्लेस करता है। तो अभी B किसके साथ बैठा हुआ, C के साथ, तो A क्या करेगा, B को डिस्प्लेस कर देगा। B को डिस्प्लेस कर देगा यानी B के जगह पे खुद बैठ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपको AC, और लास्ट में क्या बच गया यहाँ पे B। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फंडामेंटल। इसके थ्रू ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। अब देखिए आगे एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। अगर हम रिएक्शन के थ्रू समझे तो पहला रिएक्शन आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट है, CuSO4, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ। तो क्या बना रहा है, ZnSO4 बना रहा है, और इसके साथ साथ आपको क्या बना रहा है, कॉपर। ध्यान से देखिए हम क्या बोले एक बार फिर से, हम जो बोले कॉपर सल्फेट है, जिंक के साथ रिएक्ट हो रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर बना रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जिंक है और कॉपर सल्फेट है, तो अब जिंक यहाँ पे क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से। ये कैसे पता चला, प्रीवियस चार्ट के थ्रू। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर के जगह पे कौन जाके बैठ जाएगा, जिंक। जिंक मोर रिएक्टिव है तो कॉपर के जगह जिंक बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉपर कहाँ बैठा था, SO4 के साथ, तो जिंक जाके बैठ गया, तो क्या बन गया, ZnSO4, और कॉपर अकेला क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ये Cu। सिर्फ एक ही पॉइंट रखना है, जहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल्स है वहाँ पे हाई रिएक्टिव मेटल्स को प्लेस कर देना, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं है। देखिए दूसरे रिएक्शन में कि कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या दे रहा है आपको, आयरन सल्फेट दे रहा है, इसके साथ साथ कॉपर दे रहा है। अब यहाँ भी आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि कॉपर और आयरन में कौन ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। तो आपको बता दूं आयरन ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो आयरन जब हाईली रिएक्टिव है तो इन प्लेस ऑफ कॉपर कौन बैठ जाएगा, आयरन। तो आपको कुछ नहीं करना है इस रिएक्शन में, कॉपर के जगह पे आयरन को बैठा देना। देखिए CuSO4 में यानी कॉपर है अभी SO4 के साथ, तो हम आयरन को बैठा दिए, तो क्या बना SO4, बाकी आपका कॉपर बच गया, यहाँ लिख दिए। इसी तरह से तीसरा रिएक्शन भी है। देखिए लेड को आप किसके साथ कर रहे हैं, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या दे रहा है, लेड क्लोराइड दे रहा है और कॉपर दे रहा है। तो यहाँ भी आपको ये जानना जरूरी है लेड और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऑब्वियसली इस चार्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वहाँ से देख सकते हैं लेड ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा, यानी कॉपर के जगह पे लेड जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ देखिए PbCl2 और यहाँ पे है कॉपर। तो ये हो गया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, तो नॉर्मली इसको अगर हम डिफाइन करें, ए रिएक्शन इन विच वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्लेस बाय अनदर। वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्लेस करता है, लेकिन वो जो वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्लेस करता है तो वो कैसा मॉलिक्यूल्स होता है, हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है। वो लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम एक चीज़ बता दें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले एक चीज़ आप जानिए
डबल डिस्प्लेसमेंट जब रिएक्शन होता है तो उस केस में आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन मतलब एक्सचेंज होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम, या एक्सचेंज ऑफ आयनिक ऐसे बोल सकते हैं कंपाउंड फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल, तो उस केस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो अगर हम डिफिनेशन पे जाएं तो क्या बोलेंगे, ए टाइप ऑफ रिएक्शन in which the reacting ionic compound exchange their corresponding ion is called double displacement reaction। थोड़ा सा इस पॉइंट को हम लिख के समझाएंगे, वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देखिए हम इसी चीज़ को लिख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे A जो है B, तो A B का मतलब ये जो है ये आयनिक कंपाउंड है लेकिन पॉजिटिव आयन है इसके ऊपर, B के ऊपर मान लिया जाए A के ऊपर पॉजिटिव आयन, B के ऊपर नेगेटिव आयन। अब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, DC के साथ, DC के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो D के ऊपर पॉजिटिव आयन है, C के ऊपर नेगेटिव आयन। अब बनेगा क्या, हम इस चीज़ को बता दें तो देखिए पहला जो कंपाउंड है AB इसमें पॉजिटिव आयन A है, दूसरा जो कंपाउंड है DC इसमें पॉजिटिव आयन D है, तो एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन के साथ क्या होगा, ये कंबाइन होगा। तो यानी अभी जो A कंबाइन होगा A प्लस, ये किसके साथ कंबाइन होगा, A प्लस C माइनस के साथ। और यहाँ जो आप देख रहे हैं दूसरे का पॉजिटिव आयन यानी D प्लस की बात कर रहे हैं, D प्लस कंबाइन होगा किसके साथ, ये पहले वाले के माइनस के साथ। तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है। अब इसको यहाँ से एक रिएक्शन के थ्रू समझिए, वो ज़्यादा क्लियर होगा। सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को क्या किया गया, रिएक्ट किया गया सोडियम क्लोराइड के साथ। क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, तो क्या बना रहा है, AgCl बना रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, और लास्ट में क्या दे रहा है, NaNO3 जो कि आपका क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। फिर से एक बार बता दूं क्या बोल रहे हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है आपको, सिल्वर क्लोराइड दे रहा है, और क्या दे रहा है आपको, सोडियम नाइट्रेट दे रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए Ag के ऊपर प्लस चार्ज है, NO3 के ऊपर माइनस चार्ज है, और यहाँ पे देखिए सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है और Cl2 के ऊपर माइनस चार्ज है। हम क्या बोले, पहले कंपाउंड का प्लस चार्ज दूसरे के नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन होगा। अब ध्यान से देखिए पहले का कंपाउंड क्या है, Ag है, दूसरे का नेगेटिव क्या है, Cl है, तो AgCl के साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको AgCl बन रहा है। फिर हम क्या बोले, दूसरे का प्लस पहले के माइनस, ये दूसरे का यानी प्लस पहले के किसके साथ, यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ रिएक्ट होगा। तो दूसरे का प्लस कौन है, यहाँ पे देखिए Na था, इसको थोड़ा क्लियर कर दें, दूसरे का यानी पहले का प्लस ये था और दूसरे का प्लस ये है, तो दूसरे का प्लस यानी सोडियम पहले के माइनस के साथ रिएक्ट करना यानी इसके साथ, यानी Na सोडियम NO3 के साथ कंबाइन होगा तो NaNO3 हो गया। इस तरह से आपको रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे BaCl2 है यानी बेरियम क्लोराइड है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या दे रहा है आपको, बेरियम सल्फेट दे रहा है, साथ साथ HCl दे रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ है लिखा हुआ, हम प्रिसिपिटेट की बात कर लें। प्रिसिपिटेट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे अगर हम ऐसे बोलें कि क्या बोले, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट की बात किए, सिल्वर नाइट्रेट के में क्या किया गया, सोडियम क्लोराइड को मिला दिया गया। तो जैसे मिला दिया गया तो जब दो चीज़ को आप मिलाते हैं तो आप बेसिकली देखेंगे कुछ उसमें से एटम्स जो होते हैं वो नीचे जाके जम जाते हैं। जो एटम्स नीचे जाके जमते हैं वही एटम्स आपका प्रिसिपिटेट है। तो यहाँ जो प्रिसिपिटेट है वो AgCl, इसका मतलब जब इसको आप मिक्स करते हैं तो AgCl क्या होता है, नीचे जाके जम जाता है। तो ये हमारा इसीलिए वाइट प्रिसिपिटेट लिखा हुआ है। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन में भी बात की हम, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बेरियम जो है इसके ऊपर प्लस आयन है, क्लोराइड के ऊपर माइनस आयन है, इसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आयन है, सल्फेट के ऊपर माइनस आयन है। अब यहाँ पे देखिए पहले का प्लस आयन दूसरे के माइनस आयन के साथ कंबाइन होता है। इसका मतलब राइट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में पहले का प्लस आयन यानी बेरियम और माइनस आयन यानी सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन होगा जो कि BaSO4 है। अब देखिए दूसरे केस में
अब देखिए दूसरे का प्लस आयन पहले के माइनस आयन के साथ कंबाइन होगा, तो दूसरे का प्लस आयन H2 है जो कि क्लोराइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरह बहुत आसान है इसको समझना। ये वाला जो पॉइंट है तीसरा जो आप देख रहे हैं वो आपको NCERT में एक्टिविटी में भी दिया हुआ है, यानी जब सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन को क्या करना है, आपको बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिक्स करना है। तो जब आपको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि बेरियम सल्फेट जाके उसके नीचे में जाके बैठ गया, जो कि प्रिसिपिटेट का काम करता है। इसके साथ साथ वो सोडियम क्लोराइड भी देता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम के ऊपर प्लस आयन, सल्फेट के ऊपर माइनस आयन, इसी तरह बेरियम के ऊपर प्लस आयन, क्लोराइड के ऊपर माइनस आयन। तो पहले का प्लस आयन दूसरे के किसके साथ, माइनस आयन के साथ रिएक्ट होगा, यानी सोडियम रिएक्ट होगा क्लोराइड के साथ। देखिए सोडियम क्लोराइड दे रहा है। फिर देखिए दूसरे का प्लस आयन पहले के माइनस आयन के साथ, दूसरे का प्लस आयन क्या है, बेरियम है सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट देगा और रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। इस तरह से आपका आज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ख़त्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो रिएक्शन का टाइप बचा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसके अलावा और भी बीच बीच में जितने भी रिएक्शन आएंगे उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अगले क्लास शुरू होने से पहले एक पॉइंट और थोड़ा सा NCERT में है, इस पॉइंट को भी हम देख लें। प्रिसिपिटेट रिएक्शन किसको कहते हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए, बस इसके बाद ख़त्म कर देंगे। तो एनी रिएक्शन प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जो प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। प्रिसिपिटेट का मतलब आप समझ गए कि जब दो चीज़ को आप यानी दो मिक्सर में जैसे ही मिक्स करेंगे दो अलग अलग एलिमेंट को, तो मिक्सिंग के बाद कुछ एलिमेंट नीचे जाके रह जाएंगे, तो वो एलिमेंट ही प्रिसिपिटेट है। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रिसिपिटेट, उसको ही हम लोग प्रिसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। आज बस इतना ही, अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे।